और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे बोल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है बथुआ और चने के द्वारा तैयार पराठे, जो हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बदलते हुए मौसम में एक बार आप बथुआ का पराठा इस तरह से बना के तैयार करिएगा, जिसके अंदर हमने भुने हुए चने का उपयोग किया है। ये भरवा पराठे हैं, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सामग्री के द्वारा ये पराठे बन के तैयार हो जाती हैं। भुना हुआ चना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, साथ ही साथ बथुआ भी बहुत हेल्दी होता है। उसी के द्वारा इस पराठे को बना के तैयार किया है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। आज का पराठा हम बथुआ के द्वारा बना के तैयार करेंगे। इसके लिए आधा केजी हमने बथुआ लिया था। बथुआ को अच्छी तरह से साफ करके करीब 5 से 6 पानी से धुल के साफ कर लीजिए, क्योंकि कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको काटने से पहले अच्छी तरह से धुल के साफ कर लेना चाहिए। और इस तरह देखिए बथुआ तैयार है, इसको हमने उबाल के तैयार करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले एक पैन ले लिया। पैन के अंदर पूरे बथुए को रख देते हैं। तो सर आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक को डाल देना है। नमक को डालने के बाद ढक के इसको गैस पे मीडियम फ्लेम पे पका के तैयार कर लेते हैं। पकते हुए 3 मिनट हो गया है, इसको पलट देते हैं। दोबारा से 2 मिनट तक इसको और पका के तैयार कर लेना है। पकाते समय इसके अंदर हमने किसी पानी का उपयोग नहीं किया है। बथुआ की साग को सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने पका के तैयार करना है, ओवर कुक इसको बिल्कुल नहीं करना। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। 10 मिनट तक बथुआ को ऐसे ही रहने दिया। 10 मिनट बाद एक मिक्सी के जार के अंदर पूरी बथुआ को डाल देते हैं और जो पका हुआ बथुए का पानी उसको भी इसके अंदर डाल के बढ़िया इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए बथुए का पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसी के द्वारा हमने आटे को गूंथ के तैयार करना है। एक हमने थाली ले ली। थाली के अंदर लगभग 300 से 350 ग्राम हमने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो इसको मल्टीग्रेन आटे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकती हैं। इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून हमने नमक डाल दिया, क्योंकि बथुआ को पकाते समय भी हमने नमक का उपयोग किया है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने सफ़ेद वाली तिल डाल दी। अगर आपको पसंद आती तो जरूर डालिए, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। लगभग 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने तेल को डाल दिया। हमने बथुआ का पेस्ट बना के रखा है, पूरे पेस्ट को इसके अंदर डाल देते हैं और थोड़ा सा जार के अंदर पानी भी डाल देते हैं, लगभग 3 से 4 टेबल स्पून। इसको इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अच्छी तरह से आटे की तरह गूंथ के तैयार कर लेना है। इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून ही पानी का हमने उपयोग किया और इस तरह देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया है। 350 ग्राम गेहूं के आटे को हमने गूंथ के तैयार किया। अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक आटे को मसल लेते हैं। जितना बढ़िया आप आटे को मसल के तैयार करेंगे पराठा, उतना ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अब इस पूरे आटे को एक बोल के अंदर निकाल के रख देते। अब हमने स्टफिंग की तैयारी कर लेनी। इसके लिए 1 कटोरी हमने भुना हुआ चना लिया है। चना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत फ़ायदा करता है। इसकी बहुत सारी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की हैं, आप हमारे चैनल पे इनको देख सकते हैं। ग्राम में चना 150 ग्राम है। 3 से 4 पीस हमने हरी मिर्च ली, जिसको बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। 6 से 8 लहसुन की कलियाँ थी, इसको भी बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। एक बड़ी साइज की प्याज ले लीजिए या फिर 2 मीडियम साइज की प्याज को छोटे टुकड़े में काट लेते। एक ही अदरक के टुकड़े को भी हमने छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लेते। जार के अंदर पूरे चने को डाल देना है और चने को डाल के बढ़िया इसका पाउडर की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास छिकले वाला चना ना हो तो आप बिना छिकले वाले चने के द्वारा भी इस पराठे को बना सकते हैं। और इस तरह देखिए चने का पाउडर बन के तैयार हो गया। आप चाहे तो इसको छान लीजिए। हम छिकले के साथ ही इस पराठे को बना के तैयार करेंगे, क्योंकि चना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। एक थाली के अंदर पूरे पिसे हुए चने के पाउडर को हमने निकाल लेना है। स्वाद के अनुसार आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया। आधा टेबल स्पून इसके अंदर मंगरेल डाल देते हैं। आधा टेबल स्पून इसके अंदर अजवाइन डाल देते हैं। अगर कोई मसाला आप और खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर जरूर डाल लीजिएगा। अब हमने आधा नींबू लिया है, पूरे नींबू के रस को इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने अचार के मसाले को डाल दिया। कोई भी अचार अगर आप बनाते हैं तो उसका मसाला बच जाता है, उस मसाले को इसके अंदर उपयोग कर लेना है। साथ ही साथ जो हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज को हमने काट के रखा है, पूरी सामग्री को इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही साथ 3 से 4 टेबल स्पून धनिया पत्ता डाल दिया। अब इन सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अगर मिलाते समय आपको लगता है कि मसाला थोड़ा सा ड्राई बन के तैयार होगा तो आप इसके अंदर 1 आध नींबू का रस मिला लीजिए या फिर अचार के मसाले को मिला लीजिए। और इस तरह देखिए पूरा मिश्रण बन के तैयार हो गया। इसको रख देते हैं साइड में
और पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें से एक मीडियम साइज की लोई को निकाल लेते हैं और गोल पेड़े की शेप पे इसको बना लिया। बनाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हमने सूखा आटा लगा लिया। सूखा आटा लगा के इसको हाफ सर्कल की तरह बना के तैयार कर लेते। इस तरह देखिए तैयार हो गया। अब इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून हमने चने वाला मिश्रण भर देना है। अंगूठी की सहायता से अंदर की तरफ इसको दबाते जाते हैं और साइड से आटे को उठाते जाते हैं। इस तरह देखिए इसको हमने बना के तैयार कर लेना है। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पराठों को भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया और सूखा आटा लगा के इसको पराठे की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। पराठे को हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, एकदम मीडियम साइज के पराठे बना के तैयार करना है। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे पराठे को बना के तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर भी 3 से 4 टेबल स्पून हमने मिश्रण को भर दिया। अब इस पराठे को बना के तैयार कर लेते हैं। गैस पे पहले ही अपने एक तवा रख दिया, तवा गर्म हो गया। इसके ऊपर पराठे को डाल देना है। डालने के बाद एक तरफ से पराठा सिक गया, तब इसको हमने पलट के इसके ऊपर बटर लगा लीजिए या फिर देसी घी या फिर कोई तेल आप खाना पसंद करते हो उसको लगा लीजिए। दोनों तरफ से अलट पलट के पराठे को हमने सेक के तैयार कर लेना है। एकदम से फूले फूले ये पराठे बन के तैयार होते हैं। देखने में जितना अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए दोस्तों, खाने में पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बथुआ भी बहुत हेल्दी होता है, चना भी। एक बार इस तरह से आप पराठे को जरूर बनाइएगा। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे पराठे को हम बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने बथुआ और चने के द्वारा पराठे को बना के तैयार किए तो आपको कैसे लगे। स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। इस पराठे को आप किसी भी चटनी के साथ, दही के साथ या फिर एकदम अरहर की दाल सिंपल जीरा के तड़के वाले के साथ बनाइएगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।